Hello and welcome class 10 students. All the very best for your board exams. So 21st का पहला एग्जाम हुआ है, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि आपका सब्जेक्ट जो इंग्लिश है वो क्या है, कोड क्या है और आंसर कॉपी लिखनी कैसे है, क्योंकि फर्स्ट टाइम बोर्ड एग्जाम में अपेयर होने वाले आप लोग। तो जब आप इंग्लिश का पेपर देने जाएंगे आपको एक कॉपी मिलेगी और सब्जेक्ट का नाम आपका इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर है। तो नेम ऑफ द सब्जेक्ट पूरा भरिएगा, जगह नहीं होगी तो LANG एंड लिटरेचर लिख दीजिएगा। सब्जेक्ट का जो कोड है CBSE में वो है 184, वो चेंज नहीं होता है। चेंज जो होगा वो आपका क्वेश्चन पेपर कोड होगा, सब्जेक्ट कोड इंग्लिश का 184 ही है। इसके बाद हम देख लेते हैं कि आपका क्वेश्चन पेपर का पैटर्न कैसा है, उसको अटेम्प्ट कैसे करना है, फिर हम देखेंगे कि सिलेबस क्या है और सारे चैप्टर्स का एक क्विक सा रिवीजन। तो गेट रेडी, हम 30-40 मिनट्स में पूरा सिलेबस एक बार ओवरव्यू देख लेंगे। कोई भी चैप्टर आपको ऐसा लग रहा हो कि जो आपसे बिल्कुल नहीं हो पाएगा, जैसे कुछ लोगों के लिए द पोएम ट्रीज है और कुछ लोगों के लिए नेल्सन मंडेला में प्रॉब्लम आ रही है, तो आपको जिसमें जहां भी प्रॉब्लम आ रही है वो जो लोगों ने रिक्वेस्ट की है उनका वीडियो बन जाएगा। बुक दैट सेव्ड अर्थ, किसी को एन ग्रेगरी में प्रॉब्लम आ रही है, तो सारे हम अभी तो डिस्कस कर लेंगे, बट इन डिटेल अगर आपको चाहिए तो उसके लिए भी ट्यून्ड रहिए, स्टे ट्यून्ड जैसा यूट्यूबर्स बोलते हैं। तो सेक्शन पेपर देख लेते हैं। तो पेपर 3 सेक्शन में डिवाइडेड है। सेक्शन ए रीडिंग होता है, सेक्शन बी राइटिंग एंड ग्रामर होता है और सेक्शन सी लिटरेचर होता है। जो आपका रीडिंग सेक्शन है वो 20, ग्रामर और राइटिंग स्किल्स मिलाकर आपका 20 और लिटरेचर अकेले 40। तो आप देख रहे हैं कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है लिटरेचर। अब रीडिंग सेक्शन क्या है और कैसे अटेम्प्ट करें, और बहुत सारे लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है, पैसेज नहीं हो रहा है, ना आंसर सही नहीं आ रहा है, प्रोटेट नहीं आ रहा है, गड़बड़ी आ रही है, दिक्कत आ रही है। कोई दिक्कत नहीं है, बस एक सिंपल सा की पॉइंट रखिए। दो है, एक डिस्क्रिप्टिव रहेगा जो कि थोड़ा 450 वर्ड्स का रहेगा, 450 वर्ड, लेकिन इजी टू अंडरस्टैंड रहेगा। डिस्क्रिप्टिव में सब कुछ डिटेल रहेगा, उसमें आपको वोकैबुलरी में टेस्ट होगा, इन्फरेंस क्वालिटी सब कुछ यहाँ पे टेस्ट होगा। तो ये जो है इसमें थोड़ी सी दिक्कत आएगी, दूसरे वाले में बिल्कुल दिक्कत नहीं है, क्योंकि केस बेस्ड है, फैक्चुअल रहेगा, 200 से 250 वर्ड का रहेगा और उसको उठा के जो डेटा वहां पर लिखा है वही डेटा आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। इसमें जो है वो दिक्कत ये आएगी कि पैसेज थोड़ा लेंथी होगा, तो आपको जब 10 बजे आंसर कॉपी मिलेगी आप आंसर कॉपी भर के रेडी हो जाइए। 15 पे क्वेश्चन पेपर मिलते हैं, क्वेश्चन पेपर पे रोल नंबर लिखकर आप आगे बढ़िए और पैसेज रीड करिए। आपको पूरा पेपर नहीं देखना है, क्योंकि लिटरेचर में कोई क्वेश्चन ऐसा आ गया जो आपने नहीं देखा हो या कुछ आपको आउट ऑफ बॉक्स लगेगा तो नर्वसनेस की वजह से रीडिंग सेक्शन चला जाता है। तो रीडिंग सेक्शन उठाएंगे, आप पहला पैसेज पढ़ेंगे और एकदम कंफर्ट जोन में, जैसे लग रहा है घर पे बैठे और कोई कहानी पढ़ने जा रहे हैं। मत सोचिए कि मैं बोर्ड एग्जाम का पैसेज पढ़ रहा हूँ, आप बस ये सोचिए मैं एक कहानी पढ़ने जा रहा हूँ। तो आप वो कहानी शुरू करेंगे और वो कहानी जब आप शुरू करेंगे तो पूरा पैसेज आप 400 वर्ड का पढ़ेंगे, विच विल टेक अराउंड 5 to 6 मिनट्स। अच्छी रीडिंग है तो ठीक है, वरना 1-2 सेंटेंस अगर 1-2 बार पढ़ना पड़े तो भी कोई दिक्कत नहीं है। कोशिश करिए कि 70% फर्स्ट रीडिंग में समझ में आ जाए। सेकंड रीडिंग में क्या करना है, सेकंड रीडिंग से पहले आपको क्वेश्चन सारा पढ़ लेना है, पैसेज क्वेश्चन फिर पैसेज, आराम से हो जाना है। इस तरह से रीडिंग सेक्शन आपका हो जाएगा। सेकंड सेक्शन जो है ग्रामर, बड़ा ही हाई बना रखा है, ग्रामर कैसे होगा, ग्रामर कैसे होगा,
प्रैक्टिस कर लीजिए, एज इट इज लिखाइएगा, में लाइन चेंज करनी पड़ेगी। उसके बाद एनालिटिकल कारक आप प्रैक्टिस भी रहेंगे तो आपको पता रहेगा स्टार्ट से खत्म कैसे करना है। जो चैप्टर से एक्सट्रैक्ट दीजिए 10 नंबर बिना चाहे के नहीं आएगा, तो एक बार रीड जरूर कर लीजिएगा, चाहे वो पोएम हो चाहे वो चैप्टर हो। अब चैप्टर्स में आपके चैप्टर्स क्या हैं, तो ये आपका फर्स्ट स्लाइड है, स्लाइड में आपके 9 चैप्टर हैं, आपके 100 ड्रेसेस 1 और वो आपका कैंसिल हुआ है, उसके बाकी सारे हैं। तो सबसे पहले जो शुरू थोड़ा सा सांस लीजिए, एक चैप्टर हम लोग ओवरव्यू देखेंगे। तो सबसे पहले लेटर टू गॉड की बात कर लेते हैं। तो लेटर टू गॉड जीएल फिटर्स ने लिखा है, इसमें ये बताया जाता है कि कैसे लिखो, ओनली वो क्या था, फेथ इन गॉड। तो फेथ इन गॉड को थ्रू आउट हाईलाइट किया गया है। उसमें तो 3 चीजें इंपॉर्टेंट याद रखनी है कि लेंगो कैसे पहले खुश था, बारिश उसको क्या लग रही थी, एक खुशी प्यास लग रही थी जो कि उसके दुख में कन्वर्ट हो गई। फीड थी, कौन फीड थी, उसका घर एक अलोन घर था हिल पे। उसके बाद उसकी फसल खराब हुई, उसने लेटर टू गॉड लिखा, पोस्ट मास्टर ने हेल्प किया, बहुत ही अच्छा गाया था। लेकिन लेंगो का फेथ इन गॉड इतना ज्यादा था कि उसको लगा कि जो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज है वो बंच ऑफ फ्रूट्स है, उसने उन सब ने उसके पैसे चुरा लिए। तो इस तरह से आपको एक मैसेज भी जा रहा है कि आपको कभी किसी पे ऐसा बिलीव नहीं करना चाहिए कि अभी आपका ह्यूमैनिटी जो है वो खत्म हो जाए और ह्यूमन बीइंग्स बिलीव हो जाए, क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग्स ही एक गॉड जो है उनका डिस्गाइज के रूप में यहाँ एग्जिस्ट करते हैं। सेकेंड पार्ट टोटल जो है नेल्सन मंडेला बिल्कुल ही फैक्ट बेस्ड है, एक बुक से लिया गया, बुक का नाम है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, जो कि नेल्सन मंडेला की ऑटोबायोग्राफी है। चैप्टर स्टार्ट होता है 10 मई से। 10 मई की बहुत सुबह जो थी ब्राइट और क्लियर थी, क्योंकि साउथ अफ्रीका जो है वो पहली बार डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट फॉर्म करने जाता है। डेमोक्रेसी क्या होता है, जहाँ लोगों की सरकार होती है। उससे पहले जो गोरे लोग थे वो वहाँ पे सरकार चलाते थे और काले लोगों को उनका अधिकार नहीं मिलता था। अच्छा, ये जो सिस्टम होता है इसको अपार्थाइड कहते हैं, जहाँ काले गोरे पे भेद होता है, यानी रेस यानी कलर के बेसिस पे भेद होता है। तो अपार्थाइड से लड़ा किसने, नेल्सन मंडेला ने। उसका कुछ जो है चैप्टर में हाईलाइट किया उन्होंने, कई सारी पंचलाइंस भी मारी हुई है। और तो पहले शुरू होता है कैसे एम्फीथिएटर
बहुत इरिटेटेड रहते थे। उनको 3 ऐसे देते हैं, वो तीनों ऐसे के बारे में बताएंगे। तो इस चैप्टर से इतनी चीजें पढ़नी है। नेक्स्ट जो है ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया 100 ड्रेसेस पार्ट 1 और 2 कैंसिल है। ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया के 3 पार्ट हैं। ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया के 3 पार्ट है। पहला है बेकर फ्रॉम गोवा, जहाँ पर रॉड्रिग्स बताते हैं, रॉड्रिग्स कैसे बेकर की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है गोवन सोसाइटी में। बेकर के बिना कोई काम नहीं होता है। एंगेजमेंट पार्टी जो भी है सब में बेकर का ड्रेस बताया गया है। बेकर का प्लम फिजिक होता है, उसके सारे घर वाले हेल्दी होते हैं। ये पोर्चुगीज पीपल ने लाया था, पर ये कभी अभी तक गया नहीं है। गोवा में ब्रेड हलवा भी बहुत फेमस है। दूसरा पार्ट है कूर्ग, जो कि नानी रोड से आगे है और एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी प्लेस है, हेवन ऑन अर्थ कहा जाता है। अभी भी वहाँ पे नेचुरल ब्यूटी इंटैक्ट है। वहाँ के लोगों की 2 स्टोरीज है, या तो ग्रीक डिसेंट के हो सकते हैं या अरेबिक डिसेंट के हो सकते हैं। वो एकमात्र जो कम्युनिटी है इंडिया में जिनको लाइसेंस के बिना वेपन्स रखने की इजाजत है। जो पहले जनरल हुए थे वो भी उसी ट्राइब्स हैं, जनरल करियप्पा। तो ये सारी चीजें इस चैप्टर में। थर्ड पार्ट है टी फ्रॉम असम। तो असम की जो टी है बहुत फेमस है, टी प्लांटेशन के लिए फेमस है। जब इंडिया में फॉरेस्ट कट करके प्लांटेशन लाए गए थे तो असम में प्लांटेशन शुरू की गई थी। वहाँ पे 2 कैरेक्टर्स है। जो वहाँ का जो कैरेक्टर है वो एक बाहर से आया रहता है, लड़का दिल्ली का होता है, उसको बड़ी एक्साइटमेंट होती है टी प्लांटेशन देखने की, और वो सारी चीजें इसमें मेंशन है। नेक्स्ट है मिचबिल द ऑटर। हम हमेशा पेट का नाम सुनते हैं तो कुत्ता, बिल्ली, डॉग एक्सेट्रा, पर यहाँ पर एक ऑटर को पेट रखा है जिसको उसने मंगाया था अरेबियन कंट्री से ही। तो मिचबिल को रखा है। मिचबिल का फेवरेट गेम जो है वो पानी में खेलना है। वो जंप करता था इतना कि पानी स्प्लैश होता था बहुत ज्यादा। ये सारी चीजें हैं। मिचबिल को कैसे कैसे कैरी किया है वो है उसमें। नेक्स्ट है मैडम राइट्स। के पास बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मैडम एक छोटी 8 साल की बच्ची को बोला गया है क्योंकि वो बस नए डिस्ट्रिक्ट मतलब शहर में जाती है अकेले और वापस आ जाती है, और पूरा अपना खर्चा रोक के पूरा उसने प्लान किया है सब कुछ। जो मैडम है, मैडम लिखा वलिकानंद ने है, और जो लड़की है उसका नाम बलिया माई। तो जो बस का कंडक्टर है वो मैडम बुलाता है क्योंकि बहुत ही मैच्योरली बिहेव करती है, अपना पैसा खुद देती है, किराया खुद देती है, वापस आती है। तो ये थोड़ा सा थीम भी है कि कैसे एक बच्ची मैच्योरली बिहेव करती है, जाती है और आ जाती है। सर्मन बनारस में जो है गौतम बुद्ध का एक सर्मन है, जो पहला सर्मन हुआ था वो लिखा हुआ है। पहले गौतम बुद्ध के बारे में बताते हैं कि कैसे वो सिद्धार्थ थे, राजा थे, फिर उन्होंने संन्यास ले लिया 3 चीजों को लेकर। और जो पहला सर्मन था उसमें कीसा गौतमी थी जिसने अपना बेटा खो दिया। तो गौतम बुद्ध ने बोला जाओ एक मुट्ठी मस्टर्ड सीड लेके आओ, लेकिन मस्टर्ड घर जहाँ पे मरा नहीं। तो कीसा जाती है, शी लुक्स फॉर द मस्टर्ड सीड, लेकिन पर वो मस्टर्ड सीड है कि पूजा में कोई ऐसा नहीं जिसकी डेथ नहीं हुई। तो इसे हम रियलाइज समझते हैं कि डेथ इनएविटेबल है।
लिए बहुत थैंकफुल होती है। फिर दूसरा थी स्टूडेंट जिसमें हरी सिंह और अनिल है। हरी सिंह जो है आपका एक नालायक सा कैरेक्टर है और उसका नाम भी फेक है, एक्चुअली वो एक थीफ है, पर अनिल के साथ रहकर उसके गुडनेस को देखकर वो खुद को चेंज करता है और फाइनली काफी ज्यादा सुधर जाता है। नेक्स्ट है मिडनाइट विजिटर, जहाँ पर और सबल एक डिटेक्टिव एजेंट है जो कि डिटेक्टिव एजेंट जैसा बिल्कुल नहीं दिखता है और मैक्सवेल उससे कागज चुरा के आता है, उसने दिमाग यूज करके अपना थोड़ा सा उसको चेंज कर दिया, किसको चेंज कर दिया, उसका दिमाग मैक्सवेल का, और उसको एक खिड़की से कूदा देता है और वो कहता है नीचे एक बालकनी है, पर एक्चुअली कोई बालकनी नहीं होती, और इस तरह से खुद को बचा लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, इसमें जो एक कैरेक्टर है वो ट्रस्ट की बात करता है, वो बहुत ही रिच कैरेक्टर होता है और रिच क्या मतलब अपना खा जीरा होता है, पर उसको थोड़ा सा बुक्स का ज्यादा शौक होता है, तो बुक्स के शौक के लिए थोड़ी बहुत चोरी करता है, थोड़ी बहुत बहुत बड़ी चोरी करता है, एक बार में अच्छी चोरी करता है। इस बार उसने जब चोरी की तो एक और लेडी ने उसको बिट्रे कर दिया, उसने कहा मैं घर की ओनर हूँ और मेरा ताला खोल दो, मैं चाबी भूल गई हूँ, ताला ओपन कर देता है, बेचारा फंस जाता है और इस तरह से देखते हैं कि कैसे वो ट्रस्ट उसका टूट जाता है। फुटप्रिंट्स विदाउट फिट में हमारा एक कैरेक्टर है जो कि बहुत अच्छा साइंटिस्ट है ग्रिफिन, उसने एक पोशन बनाया जिसको ड्रिंक करने से आप इनविजिबल हो जाएंगे, पर एक लॉलेस पर्सन था वो, तो इसमें ये थीम है कि आप कैसे अपने दिमाग को सही डायरेक्शन में यूज कर सकते हैं, पर ग्रिफिन ने अपने दिमाग को गलत डायरेक्शन में यूज किया। नेक्स्ट है मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट, जिसमें रिचर्ड एब्राइट है। रिचर्ड एब्राइट बहुत ज्यादा अच्छे साइंटिस्ट हैं, जाने माने, उन्होंने अपने छोटे क्लासेस से बहुत ज्यादा मेहनत की है, काफी ज्यादा तरक्की पाई है, उनकी मम्मी ने उनका बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है, जिसमें याद करिएगा कि कैसे सारे क्लास वाइज उसने कौन कौन से अवार्ड जीते, कौन कौन सी प्लेज हासिल की। फिर द नेकलेस गाइड यूएस प्रेसिडेंट ने लिखा है इसको, और उसमें एक नेकलेस था जिसको वो बोरो करती है कौन, हमारे मैडम लॉइस, और उसका जो कर्जा है उनसे हो जाता है, तो मैटिल्डा लॉइस के पूरे उम्र उसका कर्जा चुकाती है और बाद में पता चलता है कि वो नेकलेस क्या था, रियल नहीं था, नकली था, जो उन्होंने अपनी फ्रेंड से लिया था मैडम फॉरेस्ट ईयर से। फिर है भोली, भोली और मैडम लाइफ से बहुत क्वेश्चन आता है। भोली एक डिप्राइव्ड चाइल्ड है जिसको सर पे चोट लग गई थी, लोग उसको मानसिक रूप से बीमार समझते थे, उसको स्मॉल पॉक्स हो गए थे जिसके निशान भी थे, इसलिए वो बहुत सुंदर भी नहीं लगती थी। तो भोली जो हमारा कैरेक्टर है वो पहले तो बहुत डल सी रहती थी, पर फिर उसका एडमिशन हो गया, उसके एक टीचर ने उसको गाइड किया, और जब उसकी शादी एक गलत आदमी से हो रही थी, उस आदमी ने उसके पापा की डिसरेस्पेक्ट की, तो भोली जो कि एक हकलाने वाली कमजोर लड़की कोने में बैठी रहती थी, उसने अपना घूंघट हटाया और अपनी आवाज उठाई और पूरे कॉन्फिडेंस से, जैसे हम क्लास में पढ़ा था, काफी फिल्मी वो सीरियल जैसा था, डिश आता है उसमें कि नहीं अब भोली उठ गई है, खड़ी हो गई है, बोलेगी, और उसका घूंघट फेंक के वो अपना पूरा बताती है कि पापा मुझे उससे शादी नहीं करनी, आदमी कैसा है, जैसा भी है और ग्रीडी है, उसने आपने डिसरिस्पेक्ट की आपकी, तो मैं नहीं करूँगी शादी से। बुक दैट सेड दैट भी बहुत ही फालतू चैप्टर है, ओम्स ओमेगा ये लोग हैं, आयोटा, ये लोग आते हैं यहाँ पर अर्थ पे एक इन्वेशन लेकर मार्स से, और ये लोग अर्थ को यहाँ पे हराने आते हैं, पर ये लोग गलती से एक ऐसी जगह पे एंटर करते हैं लाइब्रेरी में जहाँ पर एक बुक रखी होती है, बुक ओपन करते हैं, मदर बुक का नाम से पोएम थी, उसमें एक फिगर बना हुआ था जो हम्टी डम्टी हमारी पोएम है, हम्टी डम्टी सैट ऑन द वॉल, हम्टी डम्टी हैड अ ग्रेट फॉल, तो वो कहते हैं कि पहले से इन्होंने प्लान कर रखा है कि कैसे हमारा खुद का हमारा डेथ होगा, क्योंकि उनका जो कैप्टन था वो हम्टी डम्टी जैसा दिखता था, तो वो लोग डर के वापस आ गए और उन्होंने वो इन्वेशन कैंसिल कर दिया मार्स पे, ठीक है। तो इस तरह से सारा जो आपका चैप्टर है फर्स्ट फाइट और फुटप्रिंट्स पर फिट पर खत्म होता है। एक लास्ट चीज देख लेते हैं, जो लेटर है, लेटर लेटर में पहला आता है सेंडर्स एड्रेस, सेंडर्स एड्रेस में आपको कुछ नहीं मिल रहा है, आप एग्जाम हॉल लिख दीजिए, हाँ बस एग्जाम हॉल लिख दीजिए, अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है तो एग्जाम हॉल लिखकर फिर आप डेट लिखेंगे, डेट का फॉर्मेट ऐसा होना चाहिए कि डे नंबर हो और मंथ का नाम हो और ईयर का नंबर हो, एक लाइन छोड़ना मत भूलिएगा, फॉर्मेट का होता है, एक लाइन लिख वन लाइन लिख वन लाइन लिख वन लाइन लिख वन लाइन, अच्छा लिख क्लोजिंग पर ध्यान रखना है, योर्स होता है जहाँ पे कोई अपॉस्ट्रोफी नहीं होती है। फिर रिसीवर्स एड्रेस में 3 हिस्से होते हैं, पहला डेजिग्नेशन, दूसरा नेम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, तीसरा एड्रेस, ऐसे लिखा जाता है और कोई टू नहीं होता है उसमें। फिर उसके बाद सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट एक फ्रेज है 3 to 4 वर्ड्स का, उससे ज़्यादा सेंटेंस नहीं लिखना होता है। सैल्यूटेशन में सारे नाम लिख दीजिए, रेस्पेक्टेड नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, कंटेंट बढ़िया लिखेगा, और क्लोजिंग योर्स सिंसियरली, याद कर लीजिए, स्पेलिंग याद कर लीजिए, गड़बड़ मत करिए, और XYZ नाम जो भी वहाँ पर दिया है, नाम तो नहीं दिया, XYZ अपना नाम लिख आइएगा, नंबर करता नहीं है बट कोई फायदा नहीं है, जरूरत भी नहीं है आपको पहचानने का, नहीं यहाँ कॉपी वहाँ जाती है बेस्ट वगैरह में, तो कोई